जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज के टॉपिक को कवर किया था और आज की क्लास को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ होगा वही ऑपरेशन एवरेज के साथ भी होने वाला है। ये हमने कंसेप्ट पिछले वीडियो में सीखा था। यही सीखा था। हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि जो ऑपरेशन हमारे संख्याओं के साथ होगा वही ऑपरेशन एवरेज के साथ भी होने वाला है। ठीक, यही हमने सीखा था। उस पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने 2 क्वेश्चन और लेके आया है। इसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि 10 नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है। क्या है? 10 संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रत्येक संख्या से 12 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। बोला क्या कि 10 संख्याओं का एवरेज 40 है। हमारे पास क्या है? 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं हैं। ठीक है, हमारे पास ये 10 संख्याएं हैं और इनका जो एवरेज, टोटल जो इनका एवरेज है उसने क्या बोला है? बोला है कि जो टोटल एवरेज है इनका वो 40 है, यानी कि 40 है। यही बोला है क्वेश्चन हमारा। लेकिन आगे क्या बोला है? बोला है कि यदि प्रत्येक संख्या से 12 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि जो ऑपरेशन एवरेज के साथ होगा, सॉरी, जो ऑपरेशन संख्या के साथ होगा वही हम एवरेज के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो सभी संख्याएं हैं हमारे, उसमें से क्या बोल रहा है कि 12 घटा दिया जाए। यानी इसमें से भी 12 घटा दो, इसमें से भी 12 घटा दो, इसमें से भी 12, यानी सब में से क्या कर रहा है? सब में से 12 घटा रहा है ना। तो जब सब में से 12 घटा रहा है तो उसके एवरेज में से भी क्या हो जाएगा? उसके एवरेज में से भी 12 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर निकल के आएगा 28। ठीक है, और ये हमारा आंसर 28 निकल के आएगा, जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हमने पिछले वीडियो में ये बता रखा है। ठीक है, पिछले वीडियो में बता रखा है और भी हमने कई कंसेप्ट पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 12th वाला वीडियो है। ठीक है, 12th नंबर का, यानी 12वां वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके उसे वॉच कर लेना। जिससे क्या होगा? सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप क्या कर पाओगे? क्वेश्चन को एकदम बेहतर ढंग से कर पाओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, वही सिस्टम है, वही क्वेश्चन है, वही सिस्टम हमें लगाना है ना। क्या बोला कि 8 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए, कर क्या रहा है? सभी संख्याओं में 10 से गुणा कर रहा है। ठीक है, और हमें एवरेज बता रखा है कितना है? 25 है। तो मैंने बताया क्या? मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ होगा वही ऑपरेशन हमारे एवरेज के साथ होगा। बात हम क्या कर रहे हैं? बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक, इस कंसेप्ट को हम बार बार कर रहे हैं जिससे क्या हो कि सुन सुन के आपको याद हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट याद हो जाए आपको। तो मैंने क्या बताया? जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ होगा वही ऑपरेशन हमारे एवरेज के साथ भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ में संख्याओं में क्या हो रहा है? 10 से गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? एवरेज में भी 10 से गुणा कर देंगे। यानी कि अगर हम 25 में 10 का गुणा करें तो हमारा क्या निकल के आएगा? 250 निकल के आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम आशा है कि नहीं होने वाला आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। ठीक है,
सो यह क्वेश्चन अच्छे से आया, ठीक है, आया ना, ठीक है। चलिए अब हम एक नए कंसेप्ट सीखते हैं, नए टाइप पे चलते हैं, ठीक है। इसे एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिए, फिर हम नए कंसेप्ट के साथ अपनी क्लास को और भी कंटिन्यू करेंगे। सो ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। आइए एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अगर कंसेप्ट जो नया है हमारा, वो है हमारा रिमूव। क्या है? रिमूव। यानी हम क्या करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करेंगे और इसी से हम सीखेंगे एक नए कंसेप्ट को, क्वेश्चन करने के एक नए तरीके को। जैसे अगर हम कुछ संख्या ले लें, जैसे रिमूव हम दो तरीके से करेंगे, एक होगा स्टार्ट से, एक होगा एंड से होगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा, पूरा क्लियर समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए, आपको हर कंसेप्ट में एक नया चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार्ट से होगा, एक एंड से होगा, ठीक है। अब रिमूव का मतलब है क्या, ये रिमूव कौन सा कंसेप्ट आ गया ना। यहाँ पे देखिए, अगर जिसे मान लीजिए ये संख्याएं हैं, ठीक है, ये मान लीजिए संख्या है, ठीक, और इसका एवरेज, अगर हमें इस संख्या का एवरेज बताना हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो संख्या दी रहती है इसका बीच वाला एवरेज हो जाता है, यानी कि ये जो 8 है हमारा, ये क्या है, इसका एवरेज ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आगे से संख्या मैं रिमूव कर दूं, सॉरी कुछ संख्या और बढ़ा दे ना, इसमें कुछ कितने भी समझाए, चलिए इतने भी समझाते हैं, इतने भी समझ में आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा यार, कंफर्म आएगा ना। यहाँ पे अब यहाँ पे है, ये है संख्या, और हमें अगर इसका एवरेज मालूम करना होगा तो हमें मालूम है कि संख्या का जो बीच वाली संख्या होती है वो एवरेज होता है। ये कंसेप्ट हमने पीछे सीख चुके हैं ना, इसे सीख चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं इसमें, हम लोग इसमें रिमूव वाले, यानी कि हमें रिमूव करना है, हमें निकाल देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट वाले पे कंसेप्ट देखते हैं कि स्टार्ट वाले में क्या होता है ना। अगर हम आगे से दो संख्याएं निकाल दें, मान लीजिए ये 2 और 4 को हम भूल जाए, ठीक है, इसे भूल जाओ, इसे हमने रिमूव कर दिया, तो कितनी संख्या बची, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 12 बचा, 14 बचा, यही संख्या बची। अगर हमें इसका एवरेज मालूम करना हो तो कितना हो जाएगा एवरेज, बीच वाली संख्या होगी 10 होगा कि नहीं, होगा ना। तो यानी क्या हो रहा है कि अगर हम आगे से संख्या को रिमूव कर रहे हैं तो एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज देखिए, जब जैसे ही हमने पहले तो एवरेज 10 था हमारा, अब कितना हो गया, पहले 8 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, ये 10 हुआ ना। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम आगे से संख्या को रिमूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं। अगर हम आगे से संख्या को रिमूव कर रहे हैं तो एवरेज बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये संख्या था, इनका एवरेज हमने देखा 8 था ना, फिर हमने क्या किया, आगे से दो संख्याओं को रिमूव कर दिया ना। कोई जरूरी नहीं कि दो ही, आप एक भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 10 भी संख्या ही कर सकते हो। हमने इतना ही लिया है तो इतना के ही हिसाब से हम समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप पे डिपेंड, ठीक है। चलिए देखिए अब है क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, दो संख्याएं रिमूव कर दिया। जब दो संख्या हमने निकाला तो हमने देखा कि एवरेज 8 से बढ़ के यहाँ पे 10 हो गया। समझ में आ रहा है भाई, अरे यार बात को समझो, जैसे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये जो संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है, 8 है, 8 होगा ना इनका एवरेज, बीचों बीच वाली संख्या एवरेज हो जाता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप निकाल के देख लो कितना है, इन्हें ऐड करो, सन 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 42 4 46 10 56, 56 हो गया। संख्याएं कितनी है, 7 है, तो 7 बटा 56, तो 8 आ गया कि नहीं एवरेज, ठीक है। तो बीच वाली संख्या 8 होगा, ये कंसेप्ट हमने सीख चुके हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि 8 है, लेकिन हमने रिमूव वाले कंसेप्ट हम सीख रहे हैं कि रिमूव होता क्या, रिमूव करेंगे तो होगा क्या, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, हम ये देख रहे हैं ना।
तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने आगे से दो संख्याओं को क्या किया, हमने रिमूव कर दिया दो संख्याओं को। जब हमने आगे से दो संख्याओं को रिमूव किया तो हमने देखा कि बाकी जो ये संख्याओं का फिर जो जैसे इन्हें रिमूव कर दिया तो बचा इतना संख्या। जब इतना संख्या बचा तो हमने इनका जब एवरेज निकाला तो यहाँ पे 10 आया। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम आगे से संख्याओं को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ये तो हमने पहला कंसेप्ट सीखा। पहला कंसेप्ट क्या सीखा कि हम आगे से संख्याओं को रिमूव करेंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा, ये तो रही पहली की बात। दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीखा, देखिए क्या सीखा, आगे से हम जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे उतनी क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ेगा। जैसे देखिए हमने कितनी संख्याएं रिमूव किया, एक दो, दो संख्या रिमूव किया और एवरेज में देखिए कितना का बढ़ोतरी हुआ, 8 से 10 हुआ, 2 का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं। तो ये है हमारा दूसरा कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, आगे से संख्याओं को हम रिमूव करेंगे तो एवरेज में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक। दूसरा कंसेप्ट, आगे से हम जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे उसके एवरेज में उतना ही क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आया आया ना। आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेते हैं यार, इस पे और क्वेश्चन करके सीख लेते हैं। देखिए जैसे ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये संख्याएं हैं। ठीक है, इनका एवरेज कितना होगा, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। थोड़ा सा विषम टाइप करके 10 में भी ठीक है, 10 में भी हो जाएगा ना। इनका एवरेज देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, चलो इनको 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमें इसका एवरेज देखना हो, इसका एवरेज कितना होगा, यहाँ पे देखिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि बीच वाली संख्या, यानी 5 इधर 5 इधर, 2, 4, 1, 5 इधर। तो इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज 12 होगा। पक्का है ना, ये तो कंसेप्ट क्लियर है आपका ना। तो यहाँ पे इसका एवरेज हुआ 12, इसका एवरेज 12 हुआ। ठीक, फिर मैंने बोला कि आगे से जितनी संख्याओं को रिमूव करोगे एवरेज में उतना ही वृद्धि हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमने यहां से सीखा। इस कंसेप्ट को अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे और इसमें अगर हमारा सही निकल के आ गया, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये कंफर्म है, डन है ना। ठीक है, तो अभी आगे वाले सीख रहे हैं, फिर इंड वाले हम तो सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 रिमूव किया था, आइए यहाँ पे हम 4 संख्या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को हमने क्या किया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इतनी संख्याओं को रिमूव किया, बाकी जो संख्याएं बची, कितनी बची, 10 बचा, 12 बचा, 14 बचा, 16 बचा, 18 बचा, 20 बचा, 22 बचा, यही संख्याएं हमारी बची। अब इनका एवरेज कितना होगा, अगर हम इनका एवरेज देखें तो इनका एवरेज होगा 3 इधर हो गया, 3 इधर, 16 होगा। कितना होगा, इनका एवरेज 16 होगा। ठीक, देखिए 12 से एवरेज क्या हुआ, बढ़ के 16 हो गया। पहला हमारा क्लियर हुआ कि नहीं, ये पहला वाला कंसेप्ट। पहला वाले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा कि अगर आगे की संख्याओं को हम रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एवरेज बढ़ जाएगा। यही सीखा था। ठीक, और दूसरे हमने कंसेप्ट में क्या बताया कि आप आगे से जितनी संख्याओं को रिमूव करोगे एवरेज उतना ही बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने 4 संख्याओं को रिमूव किया और यहाँ पे देखिए 12 से 4 जोड़ के यानी 16 हो गया, 4 हमारे एवरेज बढ़ा ना। तो हमारा क्या हुआ, क्लियर हुआ कंसेप्ट ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ हमारा। क्या क्लियर हुआ, हमारे पास इससे 2 कंसेप्ट निकल के आए। पहला कंसेप्ट हमारा निकल के ये आया कि अगर दी गई संख्या के स्टार्ट से, अगर दी गई संख्या के स्टार्ट से, अगर दी गई संख्या के स्टार्ट से संख्याओं को रिमूव करेंगे, संख्याओं को रिमूव करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा। ठीक, ये कंसेप्ट सीखा हमने
ना। और दूसरे में हमने क्या सीखा, दूसरे में हमने ये सीखा कि हम स्टार्ट से जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे, हम स्टार्ट से जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे एवरेज में उतनी का वृद्धि हो जाएगा, एवरेज में उतने का ही वृद्धि होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, क्या होगा, एक बार फिर से बार बार मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, जिससे क्या हो कि आपको सुनते सुनते पूरी याद हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम शुरुआत में अगर संख्याओं को रिमूव करेंगे तो हमारे एवरेज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये पहला कंसेप्ट। दूसरे में हमने क्या सीखा, शुरुआत से हम जितनी संख्याओं का रिमूव करेंगे, शुरुआत से हम जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे एवरेज में उतना ही वृद्धि होगी। ठीक है, ये हुआ, ये तो अभी हुआ स्टार्ट से। इंड वाले पे देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इंड वाले पे कंसेप्ट सीख लेते हैं ना। तो इंड वाले में देखिए, अगर हम यहाँ पे इंड से रिमूव करो, ठीक है, यहाँ पे हटाओ इसको, आप इंड वाले से देखते हैं, इंड वाले में रिमूव करके देखते हैं। ठीक है, इंड से हम ये दो संख्याओं को रिमूव करते हैं। ठीक, इंड से, अब देखिए इंड से करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एवरेज पे ना। अगर हम पहले एवरेज 8 है, ये तो कंफर्म है। अब हमने जब इंड से दो संख्याएं रिमूव किया तो हमारी कौन कौन सी संख्या बची, हमारी जो संख्या बची वो बची 2, 4, 6, 8, 10, यही संख्याएं बची, क्योंकि इसने हमें इसे हमने रिमूव कर दिया ना। इसका एवरेज कितना हुआ, 6 हुआ, इसका एवरेज 6 होगा। जब इसका एवरेज 6 हुआ तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 8 से एवरेज घट के 6 हो गया ना। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर हम इंड से संख्याओं को रिमूव करेंगे तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हमने देखा कि एवरेज से हमने दो संख्याएं, इंड से हमने दो संख्याएं रिमूव किया तो हमारे एवरेज में भी 2 की कमी हुई। यानी सेम टू सेम यही कंसेप्ट, बस क्या है, आगे से जब हम संख्याओं को रिमूव करेंगे तो एवरेज बढ़ेगा, और जितनी संख्याओं को हम रिमूव करेंगे उतना एवरेज बढ़ेगा। ठीक, अब वही कंसेप्ट हमारा लास्ट वाला भी होगा कि हम लास्ट से जितनी संख्याओं को रिमूव करेंगे एवरेज में उतना का क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, और अगर हम लास्ट से संख्याओं को रिमूव करेंगे तो एवरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया रिमूव, क्या हुआ, स्टार्ट से लेके और एंड तक की कहानी। ठीक है, समझ में आया सब, कोई प्रॉब्लम नहीं ना सब में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, ये तो आ गया, ये तो रिमूव वाली बात होगी। अब यहाँ पे तो एक चीज और तो हो सकता है, रिमूव का तो कंसेप्ट सीख लिए, एड वाला भी हो सकता है, इसमें एड भी कर सकते हैं, ये तो निकालने वाला भी सीखा हम लोगों ने ना। अब ऐड करके देखते हैं, ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट निकलता है हमारा क्वेश्चन पे ना। तो आइए ऐड वाले कंसेप्ट सीखते हैं ना। कहाँ गया, इसमें ऐड वाले कंसेप्ट देख लेते हैं। ये वाला आपको समझ में आया ना, इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ राइटिंग क्लियर नहीं है, मैंने आपको बोल बोल के लिखवाया, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग क्लियर ठीक है, चलिए आइए। आइए अब ऐड वाले कंसेप्ट देखते हैं। ऐड वाले में क्या होता है, अगर हमें ऐड करना हो संख्याओं को, ठीक, और वो भी क्या, किससे, एक स्टार्ट से ऐड करें या एंड से, इन सब पे हम विचार करेंगे अपने। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट वाले देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम एंड वाला देख लेंगे। ठीक है, फिर वही संख्याएं लेना स्टार्ट करते हैं। संख्याएं हमारे मान लीजिए ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है,
14, ये है हमारी संख्याएं। ठीक, अब अगर हम इनका एवरेज देखें तो इनका एवरेज फिर वही 8 ही होगा ना, इतना तो क्लियर है। अब देखिए हमें क्या करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें काम तो गड़बड़ा जाएगा ना, थोड़ा संख्याएं बड़ा लेना होगा हमें। ठीक है, आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन थोड़ा समझ आना चाहिए। पहले ही हम थोड़ा सा हार्ड वर्क ना करें ना, पहले समझ लें। ठीक है, इसके लिए तो मान लीजिए संख्याएं हम ले लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर इन संख्याओं का एवरेज देखें तो हमारे बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगा, यानी इनका एवरेज कितना है, 12 है। अब हम एड वाली बात करेंगे ना, तो सबसे पहले स्टार्ट से, तो अगर हम स्टार्ट में संख्याओं को ऐड करते, यहाँ पे अगर हम संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमारे एवरेज में क्या होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 को ऐड किया, यहाँ पे हमने 2 को ऐड किया। ठीक, अब हुआ क्या, अब तो एवरेज अभी 12 था, हमने दो संख्याओं को इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने दो संख्याओं को ऐड किया, तो अब जाके एवरेज कितना हो जाएगा, अब एवरेज हमारा हो जाएगा, एवरेज बीच वाली संख्या होगी, यानी यहाँ पे 3 1 4, फिर 3 1 4, एवरेज हो जाएगा हमारा 10। एवरेज क्या होगा, एवरेज 10 ही होगा ना, एवरेज हमारा ये 10 हो जाएगा, यही एवरेज होगा हमारा। पहले 12 था, हमने दो संख्याओं को इसमें ऐड कर दिया स्टार्ट में, तो हमने देखा कि एवरेज क्या हुआ, 12 से घट के 10 पे हो गया। ठीक, 10 पे हो गया, और हमने दो संख्याओं को ऐड किया, तो हमारा एवरेज 12 से कितना, 2 घटा है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, एक एक करके देख लो, एक ही करके देख लो। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका एवरेज कितना होगा मालूम है, इसका एवरेज बीच में होगा, यानी यहाँ पे 11 होगा, एवरेज कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे एक संख्या ऐड किया है, तो यानी 12 से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, तो आप वही है, पिछले वाला में हमने रिमूव वाले ही कंसेप्ट एकदम सेम टू सेम वैसा ही, बस फर्क कितना है इसमें ये है कि आगे आप जितनी संख्याओं को ऐड करोगे उसके एवरेज में उतना ही कमी होगा। ठीक है, ठीक है, यही कंसेप्ट है इसका। क्या है कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट यही है कि अगर हम आगे से जितनी संख्याओं को ऐड करेंगे तो उसके एवरेज में उतना ही कमी होगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक अगर हम इसका अगर विलोम देखें, विलोम मीन्स उल्टा ना, उल्टा मीन्स विपरीत, विपरीत मीन्स पीछे से ऐड करके देखें, इंड वाले में देखें, इंड वाले में यही ले लेते हैं, कहाँ से, 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, अब ये हो गया, इसका एवरेज कितना है, 12 है एवरेज, यही है ना। अब हम पीछे में ऐड करके देखते हैं, यानी यहाँ पे हमने दो संख्या ऐड किया, 20 और 22। ठीक है, हमने पीछे ऐड किया, अब पीछे जब हमने ऐड किया 20 और 22 को, तो हमने एवरेज देखा तो हमारा एवरेज इधर गया, कितना इधर गया, 14 पे आ गया हमारा एवरेज, ये हमारा एवरेज 12 से 14 हो गया ना। इससे हम क्या सीखे, इससे हम यही सीखे कि पीछे हम जितनी संख्याओं को ऐड करेंगे हमारे एवरेज में उतनी की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना कंसेप्ट में। ठीक, रिमूव वाले में क्या हो रहा था, आगे हम जितनी संख्याओं का रिमूव कर रहे थे एवरेज में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन ऐड वाले में क्या हो रहा है, आगे हम जितनी संख्याओं को ऐड कर रहे हैं एवरेज में उतने की क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है ना। और यहाँ पे हमने रिमूव वाले में देखा था कि पीछे हम जितनी संख्याओं को रिमूव कर रहे थे एवरेज में उतने का कमी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीछे हम जितनी संख्याओं को ऐड कर रहे हैं एवरेज में उतना ही क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। इस पे अगर आपके क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, कर पाओगे ना क्वेश्चन को। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना कंसेप्ट में। चलिए ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना। ठीक है, चलिए एक क्लास को और आगे करते हैं। क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, क्वेश्चन हो गया कि आपको संख्या दी रहेगी, बोल देगा कि इसमें आगे ये संख्याएं ऐड हो गई तो बताओ इसका एवरेज क्या हो।
डायरेक्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बता पाओगे। बोल देगा पीछे से इतनी संख्याएं रिमूव हो गई तो इसका एवरेज क्या होगा, आगे से इतनी संख्याएं रिमूव हो गई तो इसका एवरेज क्या होगा, आगे इतनी संख्याएं ऐड हो गई तो इसका एवरेज क्या होगा, पीछे इनकी संख्याएं ऐड हो गई तो बताओ इनका एवरेज क्या होगा। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को बस ऐसे देखते ही जान जाओगे कि अगर हम आगे से संख्याओं को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, एवरेज में हमारे कमी आ जा रही है। लेकिन अगर हम आगे से संख्याओं को रिमूव कर रहे हैं तो एवरेज में क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। यह हम लोगों ने सीखा था। ठीक, इस प्रकार से इसमें भी हमने सीखा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को यूं का यूं कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से समझ में आपको आया ना, यानी हमारे समझाने का प्रयास सफल हुआ। चलिए, मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या है कि 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज m है। ठीक, यदि उसके लास्ट में 8 संख्याओं को ऐड कर दिया जाए, 8 और संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो बताओ उसका एवरेज क्या होगा। बताओ जल्दी, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला कि 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज m है, अगर लास्ट में हम 8 संख्याओं को ऐड कर दें तो उसका एवरेज क्या हो। बताइए जल्दी से हमें क्वेश्चन को। एकदम इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को हम राइट कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आपको करने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमने क्या बोला, क्वेश्चन हमने बोला 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज सम संख्याओं का एवरेज m है। तो अगर इसमें अगली 8 संख्याओं को और ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें अगली 8 संख्याओं को और ऐड कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए क्या बोला है, 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज m है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके जरिए आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया। ठीक, क्या है, 20 लगातार सम संख्याओं का एवरेज m है। ठीक है, 20 संख्याएं, उनका एवरेज कितना दिया है, m दिया है। बोला कि अगर इसमें अगली 8 संख्याओं को और ऐड कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। तो हमने क्या सीखा, ऐड वाले में अगर हम क्या कर रहे हैं, आगे जितनी संख्याओं को ऐड कर रहे हैं एवरेज में उतना का वृद्धि हो जा रहा है। यानी उसने क्या बोला कि अगली 8 संख्याओं को ऐड कर दे, जब अगली 8 संख्याओं को ऐड कर दे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा, यानी m+8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।